नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। उनके पक्ष में 131 और विरोध में 108 वोट पड़े। फ्लोर टेस्ट के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, मैंने विधानसभा में नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे, उन्होंने जवाब नहीं दिए। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल किया। पूछा, क्या पीएम मोदी से पूरे देश में शराबबंदी लागू करने को कहेंगे? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, सब कुछ पहले से तय था। नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। तेजस्वी यादव ने कहा, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले नीतीश केवल सत्ता के लिए बीजेपी के साथ चले गए, ये कैसी छवि है? तेजस्वी यादव ने कहा, मैं तो केवल बहाना था, दरअसल नीतीश कुमार को बीजेपी में जाना था। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना बताता है कि वो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार को पता था लालू यादव सजायाफ्ता हैं, फिर गठबंधन क्यों किया था? तेजस्वी यादव ने कहा, हे राम कहने वाले नीतीश कुमार सत्ता के लिए जय श्री राम कहने लगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सदन में चुटकी ली। कहा, आरजेडी का धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं फिर से डिप्टी सीएम बना। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव का तेजस्वी पर निशाना। कहा, युवाओं में गुस्सा है, पूछ रहे हैं कि बिना मूंछ वाला लड़का करोड़ों का मालिक कैसे बना? नंद किशोर यादव ने कहा, लालू ने पुत्र मुंह में तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया, नहीं तो पद अब्दुल बारी सिद्दीकी को मिलता। नीतीश के फैसले के बाद से खामोश शरद यादव पर केसी त्यागी का बयान। कहा, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। कार्यवाही के दौरान आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा हंगामा किया। बीजेपी आरजेडी विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। गुजरात कांग्रेस के एक और विधायक राम सिंह परमार ने इस्तीफा दिया। 2 दिन में 6 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। गुजरात कांग्रेस के 3 विधायकों के पार्टी छोड़ने पर राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाए। कांग्रेस के आरोपों के बाद राज्यसभा में दोनों तरफ से नारेबाजी। सत्ता पक्ष ने माफी मांगी और विपक्ष ने शर्म करो के नारे लगाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। पहली बार राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य बनेंगी ईरानी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी। लोगों के बीच जाने को लेकर दिए गए निर्देश। पानामा केस में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया। 5 जजों की बेंच ने एक मत से फैसला सुनाया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ केस फाइल करने को कहा। उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा। कोर्ट ने आदेश दिया, 6 महीने में केस की सुनवाई पूरी हो। सुनवाई शुरू होने पर नवाज और उनके परिवार की गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ को पद छोड़ना होगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पानामा गेट मामले में नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशराक डार भी फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी अयोग्य करार दिया। ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, मिलकर खात्मा करें। अजीत डोवल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर हमला। 2 जवान घायल। सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी सेना की टुकड़ी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद का बयान। कहा, सुरक्षा बलों को मिल रही कामयाबी की वजह से आतंकी बौखला गए हैं। पुलिसकर्मियों पर हमला इसका सबूत है। एसपी वैद ने कहा, हमारे लिए हर वो व्यक्ति आतंकी है जिसने बंदूक उठाई है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाई। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा के 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से 2 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने को कहा। जांच के लिए यूपी विधानसभा पहुंची एनआईए की टीम। पिछले दिनों सदन के अंदर मिला था पीईटीएन। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी दफ्तर पर हमला। 6 गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। जांच की मांग। बेंगलुरु में हिंदी विरोधी प्रदर्शन। मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हिंदी भाषी इंजीनियर्स को हटाने की मांग। आगरा दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा। ट्रैक्टर और टैंकर की टक्कर से पेट्रोल टैंकर में आग लगी। 5 लोगों की मौत हो गई। 3 दर्जन से ज्यादा घायल। अहमदाबाद के शाहपुर में 2 मंजिला इमारत गिरी। 2 दिन पहले ही खाली करवाई गई थी ये इमारत।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मकान की छत गिरी, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बाढ़ में बह गए पति पत्नी, पुल पर पानी होने के बावजूद बाइक से पार करने की कर रहे थे कोशिश। एमपी के दतिया में बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी, चंदा नहीं देने पर एडीओ को सरेआम पीटा, गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। मुरैना में वन विभाग के गश्ती दल पर खनन माफिया का हमला, पथराव के बाद फायरिंग करके भागे बदमाश। यूपी के कासगंज में 2 गुटों में झड़प, एक की फायरिंग से मौत हो गई, दूसरे युवक की पीट कर हत्या। उधार के पैसे वापस मांगने पर हुआ था विवाद, मौके पर डीएम और एसपी पहुंचे। दिल्ली के नजफगढ़ में मामूली बात पर बदमाशों ने ढाबे मालिक और उसके बेटे को गोली मारी, एक की मौत हो गई, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त से पहले हथियारों का जखीरा बरामद किया, 2 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शिरडी से 85 लाख रुपए की लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 7 बदमाशों को पकड़ा। महाराष्ट्र के बारामती में 4 बदमाश गिरफ्तार, पुणे, अहमदनगर और सोलापुर में दर्ज हैं कई केस। सुप्रीम कोर्ट से स्पाइस जेट को बड़ा झटका, शेयर ट्रांसफर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में करना होगा 579 करोड़ का भुगतान। गोल्फ टेस्ट का तीसरा दिन, श्रीलंका की पहली पारी 291 रन पर सिमटी, दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट पर 110 रन बना लिए।